एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, घात वाले प्रश्नों को कैसे हल करें। इसके लिए 5 फार्मूला है। पहला, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन इक्वल टू होता है ए का पावर एम प्लस एन। अगर सेम आधार रहता है और पावर अलग अलग तो आधार को लिखते हैं और जो पावर रहेगा वो जुट जाता है। उसके बाद ए का पावर एम बाई ए का पावर एन तो क्या होता है, ए का पावर एम माइनस एन होता है। तो जो घात है वो ऊपर जाके क्या होता है, माइनस हो जाता है। और तीसरा नंबर, ए का पावर एम और इसका होल ओवर पावर क्या है, एन है, तो क्या होगा, ए का पावर एम इंटू एन हो जाता है, गुना हो जाता है पावर। उसके बाद ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम। जब पावर मेरा सेम रहे और आधार क्या रहे, बेस अलग अलग, तो क्या होगा, ए बी का पावर एम होता है। अगला, ए का पावर माइनस एम रहे तो इक्वल टू होता है ए का पावर 1/ए का पावर एम होता है। पहला क्वेश्चन, जैसे कि 64 का पावर में 1/2 है, तो इसे हम लोग किस तरह से बनाएंगे। जैसे कि हम लोग 64 को लिख सकते हैं 8 का पावर 2 और 1/2। जब हम 2 को काटेंगे तो क्या आएगा मेरा, 8। यही है आंसर। 8 इसलिए लिखे हम लोग क्या है कि 64 को हम लोग जब गुना करेंगे, पावर का मतलब होता है कि जिसके मुंडी में पावर जितना ज़्यादा रहता है या फिर जितना पावर रहेगा उसको उतना बार लिख सकते हैं। जैसे 8 को हम लोग अगर 2 बार लिखते हैं तो फिर से हम लोग क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। इसलिए हम क्या लिखे यहाँ पे, 8 के पावर में 2 लिखें। अगला, जैसे यहाँ पे 32 है तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और 1/5 है। जब 5 को 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आ गया। तो 1 को 2 का पावर कितना, 1, तो इसका मतलब क्या है, 2। उसके बाद 125 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 3, 1/3, 3 कट गया तो 5 का पावर 1, इसका आंसर 5। उसके बाद जैसे यहाँ पे सेम आधार है लेकिन जो इसका पावर है वह क्या है, अलग अलग है, तो फार्मूला क्या होता है, आधार को लिखते हैं, उसके बाद पावर क्या होता है, जुटता है।